सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। इसमें सबसे पहले मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन है। इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड in the interval containing 0 and its derivatives of all order exist at x is equal to 0, then f of x is equal to f of 0 plus x into first derivative of f at 0 plus x square over 2 factorial second derivative of f at 0 plus x cube over 3 factorial third derivative of f at 0 plus so on x n over n factorial, ये nth टर्म है अब इसकी, एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 प्लस 1। ये एक्सपेंशन जो है पावर सीरीज एक्सपेंशन, ये क्या कहलाती है? ये मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन है ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये एक्सपेंशन कब वैलिड होती है? जब ये कन्वर्जेंट होती है। अब दूसरी जो हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन है वो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। If a function f of x is defined in the interval containing a and its derivatives of all order exist at x is equal to a, then f of x is equal to f of a plus x minus a first derivative of f at a plus x minus a square over 2 factorial second derivative of f at a plus x minus a cube over 3 factorial third derivative of f at a plus so on x minus a power n over n factorial nth derivative of f at a plus so on is called टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब ये हमारी टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। इसमें जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ एट एक्स इज इक्वल टू ए हैं, जबकि मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन में हमारे पास फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ किस पे थी? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब इस एक्सपेंशन में टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो हमारे पास ये है, अगर यहाँ पर ए इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर हम a की जगह 0 लगा देंगे, ये f ऑफ 0 हो जाएगा। यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी एट 0 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव एट 0 आ जाएगा। ये सारे डेरिवेटिव्स एट 0 आ जाएंगे और जो इनके साथ ये एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर हमारे पास जो सीरीज एक्सपेंशन बनेगी वो क्या आएगी? ये इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 प्लस वन एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 प्लस 1। और ये क्या कौन सी एक्सपेंशन है? ये अभी हमने की है, ये मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन है, ये पीछे हमने अभी किया था। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन, विच इज़ मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसी टेलर सीरीज एक्सपेंशन में अगर हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स को एक्स प्लस एच से एंड ए को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, तो वो हमारी क्या बन जाती है? यहाँ एक्स की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है? एक्स प्लस एच, और ए की जगह हमने एक्स लगाना है। तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन है ये फिर हमारी क्या बनेगी? ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। यहाँ एक्स माइनस ए था हमारे पास, एक्स की जगह हमने क्या लगाना है? एक्स प्लस एच, और ए की जगह हमने लगाना है एक्स। तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? एच रह जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ आ जाएगा एक्स एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ आ जाएगा प्लस वन, इसकी जो एन टर्म बनेगी वो क्या होगी? एच एन ओवर एन फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस वन। अब ये जो हमें मिली है यहाँ पर एक्सपेंशन,
इसको हम क्या कहते हैं, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम। इसको हम टेलर्स थ्योरम कहते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, अब ये तीनों आपने याद रखने हैं। ये हमारा है मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन, ये हमारी है टेलर सीरीज एक्सपेंशन इस तरह से, और ये हमारा है टेलर्स थ्योरम। अब यही तीनों हमारे यूज़ होंगे एक्सरसाइज 2.8 में। इनको हमने यूज़ करना है वहाँ पर अपनी एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। उसका एक पार्ट यहाँ पर मैं कर रही हूँ और बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह से आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4 प्लस सो ऑन। ये आपने प्रूव करना उसमें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स हमारा है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के इक्वल। अब हमें मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन में क्या चाहिए होता है, हमारी फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो मालूम करनी है और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी एट ज़ीरो पे हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो क्या है हमारे पास। तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह हम ज़ीरो लगाएंगे तो लॉग ऑफ 1 आ जाएगा, वो ज़ीरो होता है। ये हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लेने, टेकिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ 1। ये हमारा फंक्शन जिसको हमने 1 का है, इसको हम डेरिवेटिव लेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। इसका सेकंड डेरिवेटिव फिर इसका लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 2, ये माइनस 2 पावर हो जाएगी, पावर रूल लगेगा, 1 इंटू 2 ओवर 1 प्लस एक्स होल क्यूब। इसका फिर फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, ये पावर जब ऊपर जाएगी माइनस 3 होगी, तो माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। आगे इसी तरह से और भी डेरिवेटिव्स हमारे इसी तरह कंटिन्यूटी में आएंगे। अब ये सारे डेरिवेटिव्स की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ हमने एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया तो हमें मिल गया 1 के इक्वल। फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो 1 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो लगाया तो ये हमारे पास माइनस 1 आ गया। थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो हमारे पास आता है माइनस 6। अब हमने लिखना है मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन हमारी क्या है। मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन के लिए क्या होती है, वो हमने यहाँ लिखी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ ज़ीरो। इस तरह से ये सारी लिखी। अब इसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की हैं फंक्शन की और उसके डेरिवेटिव्स की एट ज़ीरो, वो यहाँ हमने पुट करनी है। वो हम पुट करते हैं। फंक्शन हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू लगाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। इधर एफ ऑफ ज़ीरो हमने अभी फाइंड आउट किया, वो ज़ीरो है। एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 थी, वो लगा दी। इसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो माइनस 1 आई थी। थर्ड डेरिवेटिव की 2 आ रही थी, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की थी। फोर्थ डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू आ रही थी माइनस 6 प्लस सो ऑन। अब ये सारे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारी ये तो ज़ीरो है, तो इसकी फर्स्ट टर्म फिर एक्स आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 इंटू 2 इंटू 3 आता है, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में 3 हमारा रह जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि ये 4 फैक्टोरियल है तो माइनस 6 है, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा। 6 यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 6 से डिवाइड हो गया, और माइनस एक्स 4 ओवर 4 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास
इसकी एक्सपेंशन आ गई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की। यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या शो करना है, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस एच साइन ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स प्लस सो ऑन, और इस एंड एवेल्यूएट कॉज ऑफ 61 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस एच है। x प्लस एच हमारा किस में आ रहा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, टेलर्स थ्योरम में। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारा टेलर्स थ्योरम यूज़ होगा। टेलर्स थ्योरम हमने भी किया है, वो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फिर एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव प्लस ऑन एच एन ओवर एन फैक्टोरियल एन द डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये टेलर्स थ्योरम हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन जैसे कि ये नज़र आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ है, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। इसको देख कर हमें पता चल जाता है कि इसका फंक्शन क्या होगा, यानी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, कॉज ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल। इसको हमने नंबर 1 का, अब इसको हम उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे टेकिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ 1। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स होता है, माइनस पहले से यहाँ है तो ये माइनस कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो माइनस साइन एक्स आएगा, इस माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा, तो ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें फोर्थ डेरिवेटिव मिलेगा, वो है कॉज ऑफ एक्स एंड सो ऑन। आगे इस तरह से डेरिवेटिव्स इसके आएंगे। अब हमने टेलर्स थ्योरम जो हमारा है वो यहाँ पे लिखना है कि वो क्या है किसी भी फंक्शन के लिए। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ लगानी है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच के ऊपर। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉज ऑफ एक्स। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम मालूम कर चुके हैं, वो माइनस साइन एक्स आया था, तो ये माइनस एच साइन ऑफ एक्स माइनस, इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो ये कॉज ऑफ एक्स आ गया माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज ऑफ एक्स, और थर्ड डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स आ गया, प्लस एच 4 ओवर 4 फैक्टोरियल कॉज ऑफ एक्स, ये फोर्थ डेरिवेटिव था, प्लस 1। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। इसकी हमने कितनी टर्म्स लिख ली हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स, और हमारे वहाँ पर जो हमने प्रूव करना था उसमें 4 टर्म्स थी। तो वो देखिए हमारे पास क्या थी, यही हमने शो करना था। इस तरह से हमने एक एक्स्ट्रा टर्म भी लिख ली है यहाँ पर, तो ये इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब इसी को यूज़ करते हुए हमने कॉज ऑफ 61 डिग्री फाइंड आउट करना है। वो हम किस तरह से करेंगे, ये हमने एक्सपेंशन मालूम कर ली है टेलर्स थ्योरम से। अब यहाँ पर हम लेंगे, ये देखें कॉज ऑफ एक्स प्लस एच क्या है हमारे पास, ये सारा हमने लिखा है इस तरह से। अब इसमें कॉज ऑफ 61 डिग्री हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 61 डिग्री। तो एच क्या होगा, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये 0.01745 रेडियन आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हमने कहाँ, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एक्स की जगह हमने 60 डिग्री यानी π/3 रेडियंस, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लगाना है। जब इसमें ये वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पर, कैलकुलस में हमेशा जब हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए तो हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है डिग्रीज़ को।
यहाँ तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉज और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो हमें वही डिग्री लगाएं या रेडियन लगाएं हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पर एज की जगह आपको लगाना होगा तो वो आपने रेडियंस में लगाना। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट की हैं। ये देखिए, अब फिर इसको कैलकुलेट हम करेंगे सारा इस तरह से। आगे देखेंगे ज़ीरो के क्लोज होता चला जाएगा, अगली टर्म्स और ज़ीरो के क्लोज होती जाएंगी। तो ये हमारे पास कॉज ऑफ 61 डिग्री जो है वो क्या आ जाएगा, 0.4848 के इक्वल। तो ये एवेल्यूएट हो गया टेलर्स थ्योरम की हेल्प से। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपने ये प्रूव करना है 2⁻x + h इज इक्वल टू 2⁻x इंटू, ये ब्रैकेट के अंदर अब हमारे पास क्या है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल एच स्केयर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब प्लस 1, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x + h है तो हमारा टेलर्स थ्योरम ही यूज़ होगा। यहाँ इसको देख के हमें पता चल जाएगा कि हमारा f(x) क्या है। f(x) क्या है 2⁻x, उसमें हम h नहीं लिखेंगे। और f(x + h) क्या है 2⁻x + h। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, इसी तरह से ये आपने कंप्लीट करना है। अब इसके डेरिवेटिव्स आपने लेने हैं। इसका डेरिवेटिव तो याद होगा आपको, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्या आएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये याद है आपको कि हमने ये फाइंड आउट किया था, डेरिवेटिव ऑफ a⁻x। a कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है a⁻x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहाँ पर a की जगह हमारे पास 2 है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2⁻x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसी तरह से आगे सारे डेरिवेटिव्स आपने फाइंड आउट करने हैं, टेलर्स थ्योरम यूज़ करना है और उसमें आपने वो सारे फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स पुट करना है, तो आपका ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये अब आपने आगे खुद करना है इसको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ लें, ये बहुत ईजी है, आप खुद कर लेंगे इसको।